Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what is the difference between your technical analysis and your fundamental analysis. And हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, कौन से डिफरेंट जो हमारे इन्वेस्टिंग है या ट्रेडिंग है, किस में हम लोग कौन सी चीज़ को प्रेफर करते हैं. सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करें इन दिस वीडियो गाइस, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे. आप लोग कैसे उसको कर सकते हैं एंड अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, किसके लिए वो फेवरेबल है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें कि द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है उसको ट्रेडिंग में करें या इन्वेस्टिंग में यूज़ करें. सो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस हमेशा विल ऑलवेज यूज़ इन ट्रेडिंग. ओके, क्यों हम लोग ट्रेडिंग में क्यों इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म गेम है. ट्रेडिंग इज़ योर शॉर्ट टर्म गेम, राइट. शॉर्ट टर्म मतलब आप हमेशा देखते होंगे कि जो ट्रेडिंग है वो 1 मिनट से लेके 6 मंथ तक होती है. मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ. सो 1 मिनट के अंदर भी आप लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसके बाद एग्जिट कर देते हैं. हम लोग उसको स्कैल्पिंग कहते हैं. एंड अगर हम लोग 15 मिनट्स या पूरे हाफ एन आवर 1 आवर और इंट्राडे के लिए रखते हैं, हम लोग उसे इंट्राडे कह देते हैं. देन वी हैव BTST, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग. सो ये सारी चीज़ें हम लोग हमारी ट्रेडिंग में ही करते हैं. सो ये शॉर्ट टर्म गेम है. वाइल अगर हम लोग इन्वेस्टिंग से इसे कंपेयर करें, सो इन्वेस्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टिंग है दैट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए है. वो जैसे लेट्स से 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स आप SIP करते हैं, आप इन्वेस्टिंग करते हैं किसी स्टॉक में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखते हैं. दैट इज़ फॉर योर वेल्थ जनरेशन. बट जो हमारी ट्रेडिंग है वो हमारी प्रॉफिट के लिए हम लोग उसे करते हैं एंड इसकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम होती है. सो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग हमेशा ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं. नाउ हम लोग फंडामेंटल क्यों नहीं करते? सो मैं आप लोगों को जस्ट एक क्विक डिफरेंस बता दूं फंडामेंटल एंड योर टेक्निकल एनालिसिस में. टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पूरी हमारी प्राइस के ऊपर बेस्ड है. प्राइस का पैटर्न कैसा बन रहा है, उसकी जो टग ऑफ वॉर है बायर्स और सेलर्स का, एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं हमें, तो वो टेक्निकल है. फंडामेंटल इज़ आप कंपनी के जो पूरे फंडामेंटल्स को जाने, जैसे कंपनी के जो टॉप C-सूट्स ऑफ द कंपनी है वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एलिगेशंस तो नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी के जो बैलेंस शीट है, कैश फ्लोज है, वो कैसे हैं. सो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं तो हम शॉर्टर टर्म के लिए यूज़ करते हैं. तो हम जो हमें चार्ट बोल रहा है, जो हमें प्राइस बोल रहा है, हम लोग उसके ऊपर बेट करते हैं. बट अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटल में जो हमारी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. सो फंडामेंटल जो है वो हमारा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा डीप डाइव करना पड़ता है हमें जो फाइनेंशियल्स है उसके अंदर. बट टेक्निकल के लिए ऑल यू नीड इज़ योर चार्ट. जो आपके जो प्राइस चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस चल रहा है, आप लोगों को वो चाहिए, बस यू आर गुड टू गो टू डू ट्रेडिंग. सो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस हम लोग यूज़ करते हैं, राइट. शॉर्टर ड्यूरेशन है इसलिए टेक्निकल एनालिसिस. एज वेल एज अगर हम लोग देखें तो ट्रेडिंग में आप लोग क्विक स्टॉप लॉस, क्विक टारगेट बुक कर लेते हैं, जो कि हम लोग इन्वेस्टिंग में नहीं करते. इन्वेस्टिंग में हम लोग स्टॉक को, किसी इंस्ट्रूमेंट को जब भी एग्जिट करते हैं जब उसके फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं. ओके, सो हम लोग क्विक एग्जिट एंड एंट्री लेते हैं, जो कि हम फंडामेंटल जो है हमारी इन्वेस्टिंग जो है उसमें नहीं करते, राइट. सो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को हमेशा ट्रेडिंग में ही यूज़ करते हैं. अब नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस हमें पता तो चल गया कि हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, बट हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं वाइल डूइंग ट्रेडिंग. सो फॉर दैट मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ एंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग करते हैं योर प्राइस एक्शन. सो प्राइस एक्शन मतलब जो हमारा हिस्टोरिकल प्राइस है. सो हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर हम लोग बेट करते हैं कि हमारा आने वाला जो कल है वो कैसा होगा, हमारा जो आने वाला जो कल है उसमें हमारा प्राइस, हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसा वर्क करेगा. सो दैट इज़ योर हिस्टोरिकल प्राइस एंड दैट इज़ योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. एंड इसके अंदर जो हमारी टग ऑफ वॉर है बायर सेलर्स के बीच में, बुल्स वर्सेस बियर्स, वो भी हमें देखने को मिलती है. ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें कि सेकेंड मेजर कंपोनेंट क्या आता है, देन इज़ योर ट्रेंड. सो ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है.
अब ट्रेंड को क्यों एनालाइज करना है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में बात करें उसमें मैंने आप लोगों को द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई टोल्ड यू गाइस कि हम लोगों को क्विक ट्रेड्स लेनी है एंड आप लोगों को जल्दी स्मार्ट एंट्री स्मार्ट एग्जिट करना है, तो उसके लिए हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन होना जरूरी है। सो वो ट्रेंड क्या होता है, हमें एनालाइज करना पड़ता है कि हमारा जो स्टॉक है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से ट्रेंड में है। अप ट्रेंड मतलब वो बुलिश है, वो ऊपर जा रहा है। देन वी हैव डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मतलब हमारा जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, वो बेयरिश है। देन देयर इज साइडवेज। सो साइडवेज मतलब एक स्पेसिफिक हमारी रेंज है, एक रेंज है, मान लीजिए ये हमारी रेंज है, दिस इज़ योर 101, दिस इज़ योर 100 एंड जो हमारा प्राइस है वो बार बार इसके बीच में ही घूमता जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये साइडवेज है, ये हमें रिटर्न नहीं दे रहा, बट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड वो हम ट्रेडिंग से इसके अंदर से पैसा कमा सकते हैं। ओके, सो दीज आर योर ट्रेंड्स एंड ये ट्रेंड एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए बनाई गई है एंड उसके अंदर अगर आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ जाएंगे या ट्रेंड को एनालाइज करना नहीं आता, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप पोजीशन ले लेंगे तो आप लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। नाउ थर्ड इज योर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एज यू गाइज नो कि प्राइस हमारा सपोर्ट लेता है, रेसिस्टेंस लेता है एंड देन इसी के एडवांस वर्जन्स हैं योर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। सो ये सारी चीज़ें हैं। सपोर्ट मतलब जहाँ से हमारे बायर्स काफ़ी एक्टिव है, जो हमारे बुल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं उस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर, प्राइस रेंज में। रेसिस्टेंस मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर, एक प्राइस रेंज पर एंड वहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। सो दिस इज़ योर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड हम लोग इसको डिमांड जोन्स कहते हैं एंड सप्लाई जोन्स कहते हैं। सो इसके ऊपर गाइज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा डिटेल में, जो हमारे डिमांड सप्लाई जोन्स हैं एंड इसका जो और एडवांस वर्जन है जहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं, हम लोग उस चीज़ को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम लोग देखें टेक्निकल एनालिसिस में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स। सो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे होते हैं गाइज जो आप लोग जब चार्ट ओपन करते हैं, आप जो चार्ट देखते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रोकर, हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिकेटर्स का एक सेक्शन होता है एंड उस इंडिकेटर्स के अंदर हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, अराउंड 100, 200, 500, 1000। सो खुद के कस्टमाइज किए हुए में तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं वहाँ पर। सो वो है हमारे योर फर्स्ट इज योर लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। सो जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो हम इन दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। लीडिंग मतलब जो हमें प्राइस से पहले हमें इंडिकेट कर दे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, दैट इज योर RSI। फर्स्ट इज योर RSI एंड RSI है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमारे जो प्राइस है उसका स्ट्रेंथ दिखाता है कि प्राइस मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे है तो वहाँ पर उस प्राइस के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उसने हाई लगाया है, लो लगाया है, तो बेस्ड अपॉन दैट। एंड देन इज योर इचिमोको क्लाउड। सो ये हमारा अगेन एक लीडिंग इंडिकेटर है एंड ये इंडिकेटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है गाइज, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊँगा। सो ये हमें प्राइस से पहले ही बता देते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। देन वी हैव लैगिंग इंडिकेटर्स। सो जितने भी रिमेनिंग हमारे इंडिकेटर्स हैं वो हैं हमारे लैगिंग इंडिकेटर्स। जैसे अगर हम लोग बात करें MACD की और EMA की, EMA के अंदर हमारी फिर SMA है, या हमारा जो ADX है, सुपर ट्रेंड है। सो ये हमारे सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। ये जितने भी बच्चे जो भी XYZ एक्सेट्रा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ये सारे हमारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। योर VWAP, अब ये इनका क्या सेंस है, इनका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है गाइस कि प्राइस हमारा दे चुका है, प्राइस एक्शन हमें बता चुका है कि यहाँ से आप लोगों को बाय करना है, सेल करना है, हमें आइडेंटिफाई हो गया। बट ये इंडिकेटर्स आप एज ए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। आप सोनली इनके ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ये आप लोगों को काफ़ी लेट इंडिकेट करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर्स। एंड इंडिकेटर्स के ऊपर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, इंडिविजुअल इंडिकेटर्स के ऊपर कैसे हम लोग डिफरेंट सेटिंग्स को यूज़ करें जिससे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाए मार्केट में। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर चार्ट पैटर्न्स। सो चार्ट पैटर्न्स एंड योर कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी है।
आप कह सकते हैं चार्ट पैटर्न्स हम लोगों को जो डिफरेंट हमारे चार्ट पैटर्न्स है, जैसे हम लोगों ने चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो डिफरेंट रिवर्सल है, रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। रिवर्सल मतलब हमारा प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, उसके ऊपर हमें कैसे एंट्री लेनी है। और कंटिन्यूएशन जो चार्ट पैटर्न है, जो हमारा ट्रेंड ओरिजिनल ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा, उसके ऊपर कैसे हमें एंट्री लेनी है। सो वी हैव डिस्कस रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न इन डिटेल, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके। एंड आप एक और चीज़, 6th इज योर कैंडलस्टिक पैटर्न। सो कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी टेक्निकल एनालिसिस में यूज कर लीजिए। सो कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब जो हमारी जो कैंडल्स है उनका कैंडल का जैसे कलर, अगर हम लोग रेड बात करें कि रेड इज द सेलर्स, अगर रेड कलर की कैंडल है तो हम लोग कहेंगे सेलर्स काफ़ी एक्टिव हैं। ग्रीन कलर की कैंडल है तो हम लोग कहेंगे कि हमारे बायर्स काफ़ी एक्टिव हैं। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें कि नो कलर जो हमें डोजी देखने को मिलती है, नो कलर जो हमें डोजी देखने को मिलते हैं, डोजी कैंडल, तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो न्यूट्रल है। मतलब वहाँ पर ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव हैं, दोनों के बीच में अच्छी टग ऑफ वॉर हुई थी, बट एंड जो रिजल्ट रहा वो न्यूट्रल रहा। ओके, सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड कैंडल के डिफरेंट नेम है, बुलिश इनगल्फिंग, डोजी, मॉर्निंग स्टार, योर हैमर, बुलिश हैमर। सो हम लोग उसके ऊपर हम लोग अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। सो दिस वर दी पार्ट ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस गाइज, एंड हम लोग इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस जो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस है, उसके अंदर जो हमारे मेजर की कंपोनेंट्स हैं, हम लोग एक बार उसके ऊपर नजर डालेंगे। सो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।